अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन। पे नंबर 35 पे ये टॉपिक 2.6 टॉपिक का नंबर है। और सिंथेटिक डिवीजन जो है ये क्या है, इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। बच्चों, डिवीजन तो आप लोग छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, लेकिन वो जो डिवीजन होती थी, जो रेगुलर डिवीजन आप करते हैं, उसे हम एक्चुअल डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। उसमें भी क्या किया जाता है कि एक नंबर अंदर रख के एक बाहर रख के हम उसे डिवाइड करते हैं और हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। जो हमारा आंसर आ रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशेंट। और जो नीचे अगर ज़ीरो या कोई और नंबर बचता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन भी बेसिकली क्या है? वही चीज़ है, डिवीजन ही है। इसमें भी हम फाइंड करते हैं कोशेंट एंड रिमाइंडर जब एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, मतलब जैसे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये जो एग्जांपल है नीचे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड। तो हम इनको डिवाइड करके जो हमारा कोशेंट और रिमाइंडर होगा वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा कि सिंथेटिक डिवीजन में आप जो डिवीजन कर सकते हैं वो इस तरह का कोई जो होगा ना फैक्टर आपके पास, लीनियर फैक्टर, लीनियर पॉलिनोमियल, आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक या उससे बड़ी पावर्स वाले पॉलिनोमियल्स के साथ डिवीजन नहीं कर सकते। जबकि जो एक्चुअल डिवीजन होती है, जो आम डिवीजन जिसे आप बोलते हैं, वो वाली जो डिवीजन है उसमें तो कोई भी नंबर आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जो मर्जी पावर हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, अंदर जितनी मर्जी पावर हो, बाहर जितनी मर्जी हो, आप उनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई बाउंड नहीं है वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ये है कि आपके पास जो जिससे आपने डिवाइड करवाना है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो क्या डिफाइन करेंगे आप इसे? सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन वैसे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये भी आप डेफिनेशन में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको एज अ शॉर्ट पूछ ले कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का हमें क्या फ़ायदा है, एडवांटेज क्या है इसका, तो आप इसमें ये लाइन लिख सकते हैं, इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन की निस्बत जो होती है उसके अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा सिंपल होती है और शॉर्टकट होती है और हमारा टाइम सेव करती है। इससे हम जल्दी रिमाइंडर भी फाइंड कर लेते हैं, जल्दी हम क्वेश्चन भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसलिए क्या है? सिंपली और शॉर्टकट है। ठीक है, यहाँ तक हम इसे डिफाइन करेंगे। और सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मैं एक्सरसाइज के अंदर ही, क्वेश्चंस के ऊपर ही एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.6 की तरफ। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन 2.6 का, यूज सिंथेटिक डिवीजन to find the quotient and remainder when this divided by this divided by this and this divided by this। तीन पार्ट्स हैं, तो तीनों का जो मेथड होगा वो सेम होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। मैंने इसमें से सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया है। सेकंड मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल आ रहा है इसे गौर से देखें तो इसकी जो ऑर्डर वाइज अगर बात करें तो बीच में कुछ वेरिएबल्स मिसिंग हैं। जैसे एक्स क्यूब है तो उसके बाद क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए था, फिर कांस्टेंट होना चाहिए था। अगर x क्यूब से स्टार्ट हो रहा है पॉलिनोमियल तो तरतीब के हिसाब से नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? डिसेंडिंग ऑर्डर में x स्क्वायर होना चाहिए था, फिर x होना चाहिए था, फिर कांस्टेंट। यहाँ पे तरतीब ठीक है। यहाँ x क्यूब, x स्क्वायर, 3x कांस्टेंट आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, x आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मसला हो सकता है, इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट सेलेक्ट की। ठीक है, 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। हम इसे डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसे क्या करना है? डिवीजन करनी है। बच्चों एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि सिंथेटिक डिवीजन में जो ये आपके पास लीनियर फैक्टर है ना, आपने इसे कंपेयर किया करना है किसके साथ? x माइनस ए के साथ, x माइनस ए के साथ। स्टैंडर्ड आप समझ लें कि जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल उन्होंने कंसीडर किया हुआ है सिंथेटिक डिवीजन में वो x माइनस ए है।
तो अगर आप x माइनस ए की फॉर्म में इसको लिखना चाहें, x माइनस ए की फॉर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो आप इस प्लस को ऐसे लिख लेना, माइनस इंटू माइनस। अब अगर आप यहाँ पे देखें x माइनस, मैंने क्या कहा था, x माइनस ए, तो a वाली जगह पे कौन आ रहा है, -3, सो a की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी। ऐसा माइनस की फॉर्म में आपने तभी कन्वर्ट करना है जब यहाँ पे प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर आपकी a की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे नंबर होगा। जैसे थर्ड पार्ट में चेक करें, x -2 लिखा हुआ है, तो इसमें जो a होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका 2 ही होगा, क्योंकि ये पहले से माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब प्लस में लिखा होगा तो आपने पहले इस फॉर्म में लिख के उसको x माइनस ए से कंपेयर करना है, तो आपको क्या मिलेगा, a -3 मिलेगा। अब बच्चों आपने ये करना है कि जो ये पॉलिनोमियल है ना, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखें आप, 4x3, यानी कि 4x3 का है 4, उसके बाद x स्क्वायर का होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो आपने उसका 0 कंसीडर करना है और लाजमी कंसीडर करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर बीच में कोई पावर मिसिंग है, कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो आपने क्या करना है, उसको 0 के साथ कंसीडर लाजमी करना है। उसके बाद -5, उसके बाद 15, ये सारे जो कोफिशिएंट्स होंगे इनको आपने राइट साइड पे लिखना है, और जो a की वैल्यू होगी उसको आपने कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, नाउ राइट द कोफिशिएंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंड a इज इक्वल टू -3 ऑन द लेफ्ट साइड। ये कैसे लिखना है ये मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले तो आप इस तरह कीजिएगा कि एक लाइन इस तरह वर्टिकली लगा लें, एक इस तरह से हॉरिजेंटली लगा लें, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये लाइन बेशक आप अभी ना लगाइए, ये जब क्वेश्चन मुकम्मल हो तब लगा लिया करें, क्योंकि ये लाइन हम रिमाइंडर को सेपरेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो आपने ये लाइन लास्ट पे लगानी। फिलहाल ये 2 लाइंस आप लगा सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने कहा -3 लेफ्ट साइड पे लिखना है, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो राइट साइड पे, ये राइट साइड पे कोफिशिएंट्स आ गए, और जो a है -3 वो आपने कहाँ पे लिख दिया, लेफ्ट साइड पे। अब आपने क्या करना है, डिवीजन स्टार्ट करनी है। डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं बच्चों, ज़रा गौर से देखिएगा। पहला नंबर देखना आपने, ये देखिए इसमें 0 क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि अगर बीच में कोई नंबर मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट आपने 0 लेना है, लेकिन बीच में जो मिसिंग है, x³ के बाद x स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे 0 सपोज कर लिया। ठीक है, और बाकी जो आ रहे हैं वो लिख देने, -5 एंड 15, और इसमें से a की वैल्यू निकाल के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। पहला नंबर है 4 आपने एज इट इज नीचे यहां पे लिख देना है। जो 4 होगा, जो भी नंबर होगा, उसको एज इट इज नीचे उतार देना है, कुछ भी नहीं करना उसके साथ। फिर -3 को इस 4 से जो यहां नीचे पड़ा उससे मल्टीप्लाई करना है, और अगले नंबर 0 के नीचे लिख देना आपने जी, ये लिख दिया। अब ये 0 और -12 इन दोनों को आपस में ऐड करना है आपने। 0 और -12 को क्या करना है आपने, ऐड करना है, और ऐड करके नीचे लिख देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, -12। दोबारा फिर आपने क्या करना है, -3 को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 से किया था, अब किससे करेंगे, -12 से। -12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 36। अगले नंबर के नीचे लिख लेना है, -5 के नीचे। -5 और 36 को ऐड करेंगे तो ये 31 बच जाएगा। 31 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -93 आ जाएगा। -93 और 15 को ऐड करेंगे तो -78 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें से हमने जो चीज़ें लिखनी थी वो कौन सी थी, कोशेंट एंड रिमाइंडर। बच्चों रिमाइंडर आप याद रख लो कि जो लास्ट पे इस साइड पे नंबर बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका -78 हो गया। और क्वेश्चन लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी आपने अपने पॉलिनोमियल में देखना, पहले क्वेश्चन की चलो बात कर लेते हैं। रिमाइंडर तो यहाँ से ही पता चल गया कि -78 है। आपने देखना कि अपना क्वेश्चन, आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो कितनी डिग्री वाला है, उसका जो पॉलिनोमियल है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं वो कितनी डिग्री वाला है। यहाँ पे x³ है, तो आपने याद रख लेना है कि जितना पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, कोशेंट की डिग्री 1 डिग्री क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर x³ आ रहा है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, x² आएगा। यहाँ पे अगर x4 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, x³ आएगा। मतलब जो डिग्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे उतनी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री क्या हो जाएगी, कम। वही डिग्री 1 डिग्री माइनस हो जाएगी। यानी कि 3 है तो स्क्वायर, यहाँ x5 है तो x4, x3 है तो x2। अगर x² है जैसे पहले में आ रहा है तो यहाँ पे क्या आना था, x आना।
अब ये लिखना कैसे क्वोशेंट वो आप सुन लें। ये नंबर किसको शो करेगा, एक्स स्क्वायर को, क्योंकि हमारा क्वोशेंट किससे स्टार्ट होना है, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होना। तो ये शो करेगा एक्स स्क्वायर को, 4x स्क्वायर, ये शो करेगा x को, और ये शो करेगा कांस्टेंट को, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। ये आपका क्या होगा, क्वोशेंट होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, -78। बस यही काम आपने करना है पहले क्वेश्चन में कि आपने डिवीजन करके क्वोशेंट और रिमाइंडर लिखना है। क्वोशेंट आपने जो ये वाले कोएफिशिएंट्स बचेंगे उनसे लिखना है, और रिमाइंडर आपका ये होगा। क्वोशेंट की डिग्री उतनी होगी जितने आपके क्वेश्चन की होगी, उसमें से 1 डिग्री आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यही चीज़ है कि फाइंड करें वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 is the zero of the polynomial, 1 is the zero of the polynomial, -1 is the zero of the polynomial। तीनों क्वेश्चंस का सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। इसमें से मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया है, थर्ड वाला, बाकी सेम ही है, कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए आपने एज जो अननोन नंबर आ रहा है ये वाला, ये आपने फाइंड करना है, और इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फैक्टराइजेशन 5.4 या 5.3 एक्सरसाइज जो थी उससे पहले, 5.4 से पहले था ये। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर होता है जो आपके पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या बना देता है, ज़ीरो बना देता है। यानी कि -1 की जब डिवीजन हम कर रहे होंगे ना इसके साथ, तो आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए इस क्वेश्चन का वो इक्वल टू क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वही होता है जो आपके क्वेश्चन के पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को क्या बनाता है, ज़ीरो बनाता है। तो पहले तो हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर वो नहीं भी आ रहा होगा तो भी हमने उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में आपने क्या करना होता है कि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। इसका 2 है, 2 के बाद क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर आना चाहिए था ना, एक्स क्यूब के बाद, वो नहीं आ रहा तो हम 0 लिखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 5h, और कांस्टेंट कौन है, -23। ठीक है, ये देखिए कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 0 5h -23, और डिवाइड जो करना है ना वो -1, ये डायरेक्टली आपको a की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे बच्चों ये फैक्टर नहीं है, जिस तरह मैंने कहा था ना कि x - a की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और वहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ इस क्वेश्चन में ये आपको डायरेक्टली a की वैल्यू गिवन है, तो आपने a यूज़ कर लेना है -1। यहाँ पे -1 लिखेंगे आप। कैसे डिवाइड करते हैं मैंने अभी सिखाया आपको, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के नीचे लिखेंगे, 0 और -2 को ऐड करके नीचे उतारेंगे, -1 इंटू -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, और ये 5h के नीचे लिखेंगे। 5h और 2 को ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, 5h और 2 को ऐड करके 7h लिख देते हैं। अलजब्रा के अकॉर्डिंग आप इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को सिंपल कांस्टेंट नंबर्स में ऐड ही नहीं कर सकते। h वाला नंबर h में ही ऐड होगा, h वाला नंबर 2 में तो ऐड नहीं हो सकता ना, वो तो कांस्टेंट नंबर है सिंपल, और वो एक अननोन अल्फ़ाबेट भी उसके साथ है, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। लिहाजा आप लिख देंगे 5h + 2, मतलब एडिशन की फॉर्म में लिख दोगे, ऐड करोगे नहीं। -1 को दोबारा फिर मल्टीप्लाई करें, 5h के साथ करेंगे -5h आएगा, 2 के साथ करेंगे -2 आएगा, और 23 के नीचे लिख दें। इसे आप सॉल्व करते हुए ऐड ही करना है आपने, -5h पहले लिख लें, -23 और -2 ये ऐड हो सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, -25। जी, ये है आपका रिमाइंडर। आपको सिर्फ रिमाइंडर से इस दफ़ा कंसर्न है, आपका क्वोशेंट से कोई लेना देना नहीं है। रिमाइंडर से क्यों है, क्योंकि उसने खुद कहा कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वही होता है जो आपके रिमाइंडर को क्या बनाता है, ज़ीरो बनाता है। तो पहले तो आप बताएं कि आपका रिमाइंडर है क्या, फिर आप ये बताएं कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आपका रिमाइंडर कौन है, -5h -25 इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लें और h की वैल्यू फाइंड कर लें। -5h -5 यहाँ से कॉमन कर लें, अंदर बचेगा h + 5 इक्वल टू 0। -5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो कट हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। h प्लस 5 इक्वल टू 0 बचा, और यहाँ से h अगर वैल्यू निकालें तो कितनी बचेगी उसकी, -5। ठीक है। अब अगर आप बच्चों ये गिवन क्वेश्चन में h वाली जगह पे -5 लगा के दोबारा फिर रिमाइंडर फाइंड करो, तो आपका रिमाइंडर कंफर्म क्या आएगा, 0 आएगा। ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप, -5 इंटू 5 करो, -5 तो ये +25 हो जाएगा, +25 -25 0, 0 इक्वल टू 0, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 बन जाएगा अगर आप h की जगह क्या लगाएं, -5 लगाएं। पहले 0 क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें अननोन नंबर था h, उसकी वजह से 0 नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम h की वैल्यू पुट करके यहाँ चेक करें, आपने करना नहीं है, वैसे मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पुट करके चेक करें तो आपका रिमाइंडर 0 बन जाएगा। और रिमाइंडर 0 बनना किस चीज़ की निशानी होती है, कि वो नंबर हमारे गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। लगी समझ? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम यही करेंगे, इतना ही काम करेंगे। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। आप इस क्वेश्चन 1 और 2 का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर रखें। सिंथेटिक डिवीजन की बेसिक्स हैं यहाँ पे। आगे जो है हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके कुछ थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे, वो हमने सॉल्व करने हैं। अगर आपको 1 2 आता तो इंशाल्लाह आपको 3 4 5 जो अगले क्वेश्चंस हैं उनमें भी कोई इशू नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।